नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आज। चीन और यूक्रेन में शांति मामले में हो सकती है बातचीत। डुमरी उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू। 24 राउंड के बाद आएंगे नतीजे। बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चाईबासा दौरा आज। गुवा गोलीकांड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 95 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और राज्य भर में मानसून सक्रिय। अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत सभी जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की वार्ता को अहम माना जा रहा है। वार्ता के दौरान चीन और भारत के संबंध तथा यूक्रेन में शांति की अपील जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही वैश्विक राजनीति और रणनीति की दिशा तय होने की उम्मीद है। वार्ता के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की उम्मीद है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव की मतगणना पचंबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में शुरू हुई। वजगृह के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के चलते खाली सीट पर हुए उपचुनाव में मंगलवार को वोट डाले गए। यहां 64.84% वोटिंग हुई है। उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है। इनमें INDIA समर्थित झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री बेबी देवी, एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी, AIMIM के अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय प्रत्याशी कमल प्रसाद साहू, नारायण गिरी और रोशन लाल तुरी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि रुझान मतगणना शुरू होने के 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना 24 राउंड में पूरा होगा। प्रत्येक राउंड में 16 बूथों की काउंटिंग होगी। मतगणना हॉल में 16 टेबल बनाए गए हैं। एक टेबल ETPBS के लिए उपलब्ध होगा। एक RO का टेबल होगा जिस पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा दौरे पर हैं। श्री सोरेन आज गुवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी होंगे। मुख्यमंत्री आज गुवा फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 95 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही मानकी मुंडा के बीच बाइक और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। प्रदेश भाजपा 9 और 10 सितंबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांव एवं शहरों में घर घर से मिट्टी संग्रह अभियान चलाएगी। जिस घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो वहां से 1 मुट्ठी चावल लिए जाएंगे। यह जानकारी कल प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। गांव स्तर पर 1 से 17 सितंबर तक मिट्टी संग्रह होगा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान लोहरदगा से अभियान का शुभारंभ किया है। प्रत्येक गांव में हर घर से मिट्टी संग्रह के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका निर्माण, शहीद के गांव में विद्यालय में शिला फलकम लगवाना तथा गांव स्तर पर पंच प्रण की प्रतिज्ञा सामूहिक कराना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने अपनी वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समान होती है। इसरो द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में अंतरिक्ष यान द्वारा अपने कैमरे से लिए गए यान के एक भाग का चित्र दिखता है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अब तक 7,356 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 732 में डेंगू की पुष्टि हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं राज्य भर में चिकनगुनिया के 290 मरीज मिले हैं। सबसे अधिक डेंगू के मरीज जमशेदपुर में मिले हैं। वहां अब तक 591 मरीजों में डेंगू पाया गया है, जबकि रांची में 58 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। जमशेदपुर में अज्ञात शवों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मामले नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लौ नगरी जमशेदपुर में अज्ञात शव बरामदगी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जनवरी से अगस्त 2023 के बीच 129 अज्ञात शव अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद किए गए। इनमें मात्र 21 की पहचान हो सकी। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अज्ञात शव के मामले में पुलिस सक्रिय होकर काम करती है। इसमें देखा जाता है कि किस ओर से शव आ रहा है, कोई नेचुरल डेथ है या अन्य कारण। शिनाख्त के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। अज्ञात शव की सूची सीआईडी को दी जाती है। पूरे देश में पुलिस के ऑफिशियल मेल पर शव का फोटो और जानकारी शेयर की जाती है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री काउंसिलिंग बैठक जारी है। इस कड़ी में आज भी बैठक होगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची डालसा द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। पारा लीगल वॉलंटियर्स गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय है। पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इधर धनबाद में सुबह से धूप छांव और छिटपुट बारिश के बाद कल देर रात गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। धनबाद में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग के अनुसार 1 से 7 सितंबर तक धनबाद में सामान्य से 5% अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि 1 जून से 7 सितंबर तक मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 39% कम वर्षा हुई है। वहीं गिरिडीह जिले में कल रात से मानसून की बारिश हो रही है। देवघर स्थित बाबा मंदिर की परंपरा के अनुसार गुरुवार को दोपहर पट बंद होने के बाद बाबा बैद्यनाथ को हांडी से दही अर्पित किया गया। जन्माष्टमी के अगले दिन नवमी तिथि को इस उत्सव का आयोजन देवघर के बाबा मंदिर में किया जाता है। दही हांडी का यह अनुष्ठान सभी 22 मंदिरों में किया जाता है। बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा करते हुए दही चढ़ाया गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने G20 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता आज, तय होगी वैश्विक रणनीति। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत ने आसियान शिखर सम्मेलन में चीन को घेरा। दैनिक भास्कर और रांची एक्सप्रेस ने राज्य में डेंगू के मरीजों में हुई बेतहाशा वृद्धि की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने ईडी के समन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट में जनसुनवाई का करेंगे आग्रह शीर्षक को लीड बनाया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने G20 शिखर सम्मेलन की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आज, चीन और यूक्रेन में शांति मामले में हो सकती है बातचीत। डुमरी उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू, 24 राउंड के बाद आएंगे नतीजे। बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कड़ा मुकाबला।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चाईबासा दौरा आज। गोवा गोलीकांड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 95 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और राज्य भर में मॉनसून सक्रिय। अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत सभी जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।